नमस्कार। आज हम राहु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि राहु ग्रह एरीज मेष राशि में संचार शुरू कर दिया है 12 अप्रैल से और केतु ने तुला राशि में। इसी तरह से राहु ग्रह जो है वो मंगल की राशि से संचार कर रहे हैं और आज की तारीख में उनके साथ शुक्र भी संचार कर रहे हैं। यानी कि शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं और क्रिएटिव प्लैनेट हैं, संसार के जितने भी सुख और साधन हैं उनके सब के कारक ग्रह, प्रगति के जितने भी साधन हैं उनके सब के कारक ग्रह हैं शुक्र। उनके भी रास्ते में राहु ने रुकावटें डाल दी और राहु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है। शनि यानी देख रहे हैं राहु को कुंभ राशि से। अब राहु ग्रह के जो है एस्पेक्ट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। राहु ग्रह सिंह राशि को देख रहा है जो कि सूर्य की राशि है, जिसको सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र से ही राहु संचार कर रहे हैं। अब राशि भी वही, नक्षत्र भी उसी का, सूर्य देव का, जिनको कि वो ग्रहण लगाते हैं। इसी तरह से जो है राहु तुला राशि को देख रहे हैं जो कि शुक्र की राशि है और शुक्र उनके साथ संचार ही कर रहे हैं। यानी शुक्र अपनी राशि को देख के प्रगति करवाना चाहते हैं, लेकिन राहु वहीं अड़चने डाल रहे हैं। उसी तरह से नौवीं दृष्टि से धनु राशि बृहस्पति महाराज की राशि है, देवगुरु की, तो राहु उसको भी देख रहे हैं। यानी हर प्रगतिशील प्लेनेट की, हर बेनिफिक प्लेनेट के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। इससे क्या आप जज करेंगे? मेरी अपनी कैलकुलेशन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य देव की शक्ति, यानी सूर्य के घर को बर्बाद कर रहे तो सूर्य देव की शक्ति कमजोर हो रही है, शुक्र देव की शक्ति कमजोर हो रही है। उसी तरह से बृहस्पति देव की भी शक्ति कमजोर हो रही है। जिन जिन की ये राशियां हैं वो भी सावधान रहें। सिंह राशि, तुला राशि, मेष राशि और धनु राशि, क्योंकि वहां राहु जो है दुष्प्रभाव डालेंगे। एक बार अच्छा दिखा के फिर दुष्प्रभाव। हाँ, कहीं किसी के राहु 11वें घर से संचार कर रहे होंगे, इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। किसी के राहु तीसरे और छठे भाव से गुजरेंगे तो वहां इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। जैसे कि कुंभ राशि है, उसी तरह से आपकी जो है मेष राशि में अगर संचार कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि है, तो वहां पे राहु छठे घर से जाएंगे तो वहां भी वो इतना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। लेकिन वहीं पे ही राहु वृश्चिक राशि के प्रोफेशन से भी गुजर रहे हैं। तो यानी अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप कहीं मुखिया हैं और कहीं किसी देश की भी राशि है या स्वयं जातक की राशि है और वो प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, प्रमोशन के लिए भटक रहे हैं, ट्रांसफर अच्छी के लिए भटक रहे हैं, तो वहां दिक्कतें आ जाती हैं। ये भविष्यवाणियां जो मैं कर रहा हूं आप इनको ध्यान से सुने और यही होगा इस संचार के दौरान। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह से तुला राशि है। हाँ, अगर तुला राशि मान लीजिए तुला राशि के जातक हैं और वहाँ राहु सप्तम भाव से गुजर रहे हैं तो शादी विवाह कोई ना कोई परेशानियों में डालेंगे। हर जगह आपकी लव अफेयर्स जो भी होगा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियों में ज़रूर आपको राहु करेंगे। तो ऐसे समय में आप सावधान जरूर रहें। इसी तरह से धनु राशि है। धनु राशि के जातक यानी भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पे आपकी लंबी यात्राओं में आप सावधान रहेंगे तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि राहु आपके जैसे धनु राशि है आपकी,
तो वहाँ से पंचम भाव से गुजरेंगे। तो पंचम आपके जितने भी कोई शेयर मार्केट का काम है या कोई धर्म का काम है, कोई यात्रा का काम है, कोई भी इस तरह का कार्य है, और वहाँ से पंचम से राहु भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं फिर, तो वो आपके यानी दिक्कत ही पैदा करेंगे। चलिए एनी हाउ, और लॉन्ग जर्नी को भी इसी तरह से, ये तो हुई राशियों की बात। अब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि राहु कोई संचार जो है उसमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। बड़ी वायरल डिजीज आजकल, कोई कभी मंकी पॉक्स आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, जितने भी ये सूर्य पे ग्रहण लगते चले जाएंगे तो राहु का संचार उसी तरह से कुछ न कुछ परेशानियां पैदा करता चला जाएगा। अब 12 अप्रैल के बाद ये मंकी पॉक्स भी डेवलप होने लगेगा। इसी तरह से कुछ और बीमारियां, वायरस डिजीज पैदा होंगी संसार में। उसी तरह से डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, वो वेदर की डिस्टर्बेंसेस लगा लो, जितने भी आपके एनर्जी के सोर्सेज हैं उनमें भी रुकावटें पैदा हो, सत्ता के योग हैं उनमें भी रुकावटें पैदा हो। आप अपनी कुंडलियों का मिलान करवाएं और अपनी एनालिसिस करवाएं, उसी के हिसाब से आप अपने उपाय करवाएं, ताकि राहु का दोष आपको ज़्यादा तंग ना कर सके, शांत रहे। उसी तरह से संसार में आप देखेंगे कि शनि जब राहु को देख रहा है तो वो वहाँ भी कुछ न कुछ बवंडर, कुछ न कुछ परेशानियाँ, फिल्मी दुनिया में गिरावट आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन की भी गिरावट आएंगी। इसी तरह से राहु के संचार से कोई ज़्यादा शुभ आसार नज़र नहीं है अभी फिलहाल। आगे जो है इस सोचने वाली बात यह है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ऐसी सिचुएशन आएंगी, राजनीतिक उठापटक, यानी जो मुखिया हैं उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, यानी गिरावट आ सकती है इलेक्शनों में और भी जो जैसे है। तो इस तरह की संभावनाएं भी राहु पैदा करता है, अचानक डेवलपमेंट होता है। तो आप अपना कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, उसका उपचार करवाएं, तभी आप राहु से मुक्ति पा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।